हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। ये जो क्लास है आपका, ये आपके सक्षमता परीक्षा देने वाले टीचर्स के लिए है। जो ये आपके बीपीएससी पैटर्न पे जो आपका एग्ज़ाम होगा, उन टीचर्स के लिए है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? ठीक है, तो आपका पहला जो आपका गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो पहला गवर्नर जनरल आपके बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता तथा आगरा के बीच भारत में पहली बार विद्युत संचारित तार सेवा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में नया पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाला पूछता है क्वेश्चन, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। इनके समय में भी काफ़ी आपके काम हुए थे, लॉर्ड डलहौजी के समय में भी। तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को उसकी हड़प नीति या फिर व्यापगत, ठीक है, व्यापगत के सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है? ठीक है ना, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, उसको कहते हैं हड़प की नीति या फिर व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मती करवाई थी? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, और ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया किसने था? तो आपके शेरशाह सूरी ने, जो कहाँ से कहाँ तक है? कलकत्ता से दिल्ली तक। तो उसकी मरम्मती का काम किसने करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया था? तो 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा सुधार से संबंधित वुड्स ऑफ डिस्पैच, ठीक है ना, वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र लागू किया जिसके तहत जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर, ठीक है, अंग्रेजी सह क्षेत्रीय भाषा स्कूल प्रमुख शहरों में सरकारी कॉलेजों तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित करके प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव था। ठीक है, ये करने का प्रस्ताव था। तो किसके समय में हुआ था? आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में। वुड डिस्पैच पूछेगा आपका तो आप बता दीजिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है ना, वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई?
और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी में की गई और लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे। किसके? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल और कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम ये आपके क्या बने? वायसराय भी बने थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है आपका कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी पारित कर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट है उसके कि शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन आपका हंटर आयोग से। हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था हंटर आयोग। साइमन कमीशन के बम्बई आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में विधि विद्वान लॉर्ड मैकाले द्वारा, ठीक है, प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया था? तो 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय। तृतीय अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है आपका कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान स्वेज नहर खुल जाने से भारत तथा इंग्लैंड के व्यापार में वृद्धि हुई? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब तथा किस गवर्नर के कार्यकाल में भारतीय नेताओं के समक्ष रखा गया था? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी, लिन लिथगो। नेक्स्ट है आपका कि शिमला सम्मेलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो 1945 ईस्वी में, लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है आपका कि लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत अर्थात हड़प नीति को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त कर दिया? ठीक है, समाप्त किया था तो लॉर्ड कैनिंग ने, हड़प की नीति जो थी आपकी। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल की हत्या एक अफगानी द्वारा चाकू मारकर कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है आपका कि पंजाब का कूका आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। वहाबी आंदोलन के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो अजमेर में की थी मेयो कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? लॉर्ड एल्गिन ये द्वितीय का है, एल्गिन द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन पूछता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। ठीक है, आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली लागू की गई?
लॉर्ड कैनिंग के समय। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? तो जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अपराध विधान संहिता, ठीक है, क्रिमिनल कोड लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रीडिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लैंसडौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर जनगणना कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी और लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। 1872 ईस्वी में हुआ था पहली बार जनगणना जो हुई थी, 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चोरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश कब हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फरवरी 1922 ईस्वी में, उस समय लॉर्ड रीडिंग थे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटकर 19 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु पुनः 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में लॉर्ड
वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एकमात्र समाचार पत्र था पायनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पुनः बहाल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था करने वाला मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इल्बर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा किए गए विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल पर बम किस वर्ष फेंका गया था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1929 ईस्वी में फेंका गया था और लॉर्ड इरविन थे उस समय के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी इरविन समझौता किस तिथि को हुआ था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को लॉर्ड वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तथा भारत का गवर्नर जनरल क्रमशः कौन था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को लॉर्ड क्लीमेंट एटली और लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार आम चुनाव कराए गए? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन कब तथा किस गवर्नर जनरल के शासन में भारत आया? 1946 ईस्वी लॉर्ड वेवेल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए?
तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनको सी राजगोपालचारी भी कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? 1947 से, ठीक है, मार्च 1947 से जून 1948 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किन राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो विनायक सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजी प्रशासन ने क्या कहना स्वीकार किया था? तो सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह कब तथा कहां से प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1897 ईस्वी से और मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व तत्कालिक कारण क्या था? तो सैनिक असंतोष। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान नाना साहब का सहयोगी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो डोंधू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता किसे हस्तांतरित हो गई? तो ब्रिटिश सम्राट को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किस सुधारक ने दिया था? तो श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। किन्हें भारत के नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो ये आपके दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, ठीक है ना, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब तथा किस समाज सेवी ने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्या की थी? उन्होंने किया था भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था, ठीक है। कब किए थे? 1887 ईस्वी में, और दादा भाई नौरोजी ने किया था इसको। नेक्स्ट है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने, ठीक है ना, दयाल दास ने आपकी की थी निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञापत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था? तो उद्दत मार्तंड था, मार्तंड। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किन्हें कहा जाता है? तो कृष्णोदास पाल को। स्वतंत्रता पूर्व मद्रास स्टैंडर्ड
समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। क्या यह कौन सा था प्रकाशन? मद्रास स्टैंडर्ड्स समाचार पत्र था। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में और बम्बई में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय के लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव महामंत्री कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे तथा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है आपका 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ और किसके सभापतित्व में हुआ था? तो दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए गुट की स्थापना कब तथा किसने की थी? ये आपका 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। ठीक है, तो भारतीय आपकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे एक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? अध्यक्षा कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है ना, अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा अगर कि भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा, ठीक है ना, स्वराज्य शब्द का प्रयोग तथा स्वराज्य की मांग प्रथम बार किस अधिवेशन में की गई थी? वह कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कलकत्ता के अधिवेशन में किया गया था 1906 ईस्वी में जो हुआ था, और दादा भाई नौरोजी उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मद्रास 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेब थे। पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में तथा किनके द्वारा गाया गया था? तो कलकत्ता में 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था वंदे मातरम। पहली बार जन गण मन, ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। उस समय थे पंडित विशन नारायण। ठीक है, कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल व गरम दल हुआ था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस थे। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। जब कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, प्रथम बार हुआ था विभाजन, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हुए। ठीक है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस आंदोलन को चलाने के तरीके को
लेकर हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है आपका कि किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल व गरम दल के बीच साथ ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने। उसके बाद है आपका कि सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? वह पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। दिल्ली विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी में, ठीक है ना। किस ईस्वी से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? तो 1887 ईस्वी से। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो फैजपुर, पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1891 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का एक अन्य नाम था राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कांग्रेस अधिवेशन में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? यह समिति किनकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो हरिपुरा 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब ये अबुल कलाम आज़ाद थे। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था उस समय जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। महात्मा गांधी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह अधिवेशन कब तथा कहाँ हुआ था? तो 1924 ईस्वी में बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव कहाँ है आपका? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो बेलगांव 1924 ईस्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य दल के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम सचिव क्रमशः कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके चितरंजन दास, ठीक है, और प्रथम सचिव थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया सिवाय एक बात को छोड़कर, वह था परिषद चुनावों में भाग लेना, ठीक है ना। स्वराज्य दल ने कांग्रेस के कार्यक्रम को ही स्वीकार किया, ठीक है, सिवाय एक बात को छोड़कर। तो वो कौन सी बात थी आपके? परिषद चुनावों में भाग लेना। नेक्स्ट है आपका कि किसने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है? भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है इसका कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश भारत की सरकार में बंगाल विभाजन को कब लागू किया?
उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन थे उस समय के जो आपके गवर्नर जनरल थे। वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? ठीक है, प्रणेता कौन थे? तो अरविंद घोष थे। नेक्स्ट है आपका, किस तिथि को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ? इस दिन को आंदोलनकारियों ने रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर किस रूप में मनाया? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, शोक दिवस व रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यापक जन दबाव में किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1911 ईस्वी में उसको रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को, और उस समय के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे आपके? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ तथा किस संस्था के अधिवेशन में की थी? ठीक है, में की गई थी? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी, और मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो अमृतसर। ठीक है, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसका कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची अधिवेशन में, दिसंबर 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस शासन से मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका कि होम रूल लीग प्रथम की स्थापना कब, कहाँ तथा किसने की थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। होम रूल लीग द्वितीय की स्थापना कब, कहाँ तथा किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने सितंबर में किया था 1916 ईस्वी, और आड्यार में। ठीक है, द्वितीय की होम रूल लीग द्वितीय की, प्रथम की किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, द्वितीय की एनी बेसेंट ने। ठीक है ना, और कहाँ पे किया था? ये आड्यार में किए थे, और जो आपके प्रथम हुआ था वो कहाँ पे? बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल होने वाले प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कब तथा किस सरकारी घोषणा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की? 20 अगस्त 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा के। चंपारण के किसान किन प्रथाओं का लंबे समय से विरोध कर रहे थे? तो तीन कठिया व सरवेसी। ठीक है, तीन कठिया पद्धति का। गांधी जी द्वारा तिनकठिया प्रथा तथा सरवेसी के विरुद्ध शुरू किए गए सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध में प्रमुख सहयोगी नेता कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद व जेवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का पहला प्रमुख परिणाम क्या हुआ? तो तिनकठिया प्रथा की समाप्ति। नेक्स्ट है आपका कि रॉलेट एक्ट किसके,
ठीक है, रॉलेट एक्ट जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था, कब लागू हुआ था? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट के पारित होने पर किन नेताओं ने वायसराय की कानून बनाने वाली संस्था धारा सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे पंजाब के किन नेताओं को 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में कब तथा कहां एक आम सभा बुलाई गई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट है आपका कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला अमृतसर में सेना का कमांडर कौन था? तो जनरल R.E.H. डायर था। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग जनरल डायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कब तथा किसके नेतृत्व में एक 8 सदस्यों वाली समिति गठित की गई थी? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी, लॉर्ड हंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विसेंट सरोजिनी नायडू। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे को। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन बार बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस तिथि को क्रिप्स मिशन भारत आया? क्रिप्स मिशन किस तिथि को भारत आया? तो 23 मार्च 1942 ईस्वी। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तारीख का चेक, ठीक है ना, आगे की तारीख का चेक मीन्स पोस्ट डेटेड चेक कहा था तथा किसने इस कथन में जिसका बैंक नष्ट होने वाला है वाक्य जोड़ दिया था? तो महात्मा गांधी ने इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है ना, आगे की तारीख का चेक। और जिसका बैंक नष्ट होने वाला है ये कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ने संबंधी विचार सबसे पहले किनके द्वारा रखा गया था? यह विचार किस पत्रिका तथा उसके किस तिथि को प्रकाशित अंक में रखा गया था? तो महात्मा गांधी हरिजन। ठीक है ना, तो अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ो, ये भारत छोड़ने संबंधी विचार सबसे पहले किनके द्वारा रखा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। यह विचार किस पत्रिका तथा उसके किस तिथि को प्रकाशित अंक में रखा गया था? तो ये आपके हरिजन, ठीक है ना, जो आपके हरिजन विचारधारा था, यह विचार जो था उसके इसमें रखा गया था। और ये 26 अप्रैल 1942 ईस्वी में ये रखा गया था तारीख को। यहाँ पूछ रहा है ना तारीख के किस तिथि को प्रकाशित किया गया, तो ये आपके 26 अप्रैल 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस
कार्य समिति की बैठक में जो मुंबई के गवालिया टैंक में हुई थी, किसने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? तो आगा खां महल में। ये कहाँ? आपका पूना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेवेल योजना के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन कब बुलाया? तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस क्या थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा कैबिनेट मिशन में संयुक्त रूप से कैबिनेट मिशन योजना को प्रकाशित किया गया? तो 16 मई 1946 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया? तो 25 जून 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अंतरिम सरकार का गठन कब तथा किनके नेतृत्व में हुआ? तो 2 दिसंबर 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत आकर सभी दलों से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद किस तिथि को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी? 3 जून 1947 ईस्वी। भारत विभाजन योजना का किसने सर्वाधिक विरोध किया? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है आपका कि माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किस तिथि को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया? इस विधेयक को किस तिथि को स्वीकृति मिली? 4 जुलाई 1947 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी। ठीक है, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किस तिथि को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत करने की तिथि है 4 जुलाई 1947 ईस्वी। और इस विधेयक को किस तिथि को स्वीकृति मिली? ठीक है, तो ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 पारित होने के बाद किस तिथि को भारत को स्वतंत्रता मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी। मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब तथा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध गीत जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना? अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर माइकल फ्रांसिस और डायर। सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी तथा यह कब प्रकाशित हुई? तो मार्च 1920 ईस्वी में 28 मई 1920 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? ठीक है ना, कब दी? तो ये मार्च 1920 ईस्वी को दी थी। ठीक है ना,
तथा यह कब प्रकाशित हुई? तो 28 मई 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कानून को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील वाला कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के दांडी यात्रा मतलब नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन से असहमत किन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट व बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन से असहमत किन कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो मुस्लिम यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट व बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है कि किस कानून को काला कानून कहकर पुकारा गया? तो रॉलेट एक्ट को। किस आंदोलन के दौरान बच्चों ने वानर सेना का गठन किया था? तो सविनय अवज्ञा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध था? ठीक है, किस नाम से आपका प्रसिद्ध हुआ? तो लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है ना, लाल कुर्ती आंदोलन। नेक्स्ट है उसका कि भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड का दिन किस रूप में याद किया जाता है? तो काला दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी के दांडी यात्रा में उनके प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे? तो सरोजिनी नायडू, नेल ली सेन व सरदार पटेल। नेक्स्ट है आपका, गांधी इरविन समझौते को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी गांधी इरविन समझौते को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा किस तिथि को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? 3 जनवरी 1932 ईस्वी। भारत में किस तिथि को गणतंत्र की स्थापना हुई? तो 26 जनवरी 1950। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किनका है? तो लाला लाजपत राय का। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का पहला ऐसा आंदोलन जो नेतृत्व विहीनता के बाद भी उत्कर्ष पर पहुंचा, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस को किस तिथि को फांसी दी गई थी? फांसी पर चढ़ते समय उनकी उम्र मात्र कितनी वर्ष की थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी में उनको फांसी दी गई थी और उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। नेक्स्ट है आपका कि आज़ाद हिंद फौज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस क्रांतिकारी के मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब तथा कहाँ दिया था? तो 2 जुलाई 1943 ईस्वी में सिंगापुर में। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस, ठीक, आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब बनाए गए? अक्टूबर 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को, जिसे अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया, सुभाष चंद्र बोस की टोक्यो से फॉर्मोसा द्वीप जाते हुए हवाई दुर्घटना से मृत्यु हो गई? तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला भारतीय क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्रांतिकारी संगठन ने अपनी स्थापना के समय क्रांति अमर रहे का नारा दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ने। नेक्स्ट है, काकोरी लूटकांड में सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का। नेक्स्ट है, देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटकने वाले संभवतः पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन थे? तो अशफाकुल्ला खां, ठीक है, अशफाकुल्ला खां थे। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उद्घोष किनका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उद्घोष सुभाष चंद्र बोस ने किस अवसर पर दिया था? तो आज़ाद हिंद सरकार के गठन पर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? भगत सिंह ने। शहीद आजम के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के, ठीक है, शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी देने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? जीसी हिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। साम्राज्यवाद का नाश हो किस क्रांतिकारी का कथन है? भगत सिंह का। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उक्ति किस क्रांतिकारी की है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की। नेक्स्ट है आपका कि मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर किस तिथि को फांसी दे दी गई? तो 16 अगस्त 1909 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सोहन सिंह भागखाना, ठीक है, भागखाना। नेक्स्ट है आपका कि गदर पार्टी का प्रथम मंत्री कौन थे? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का प्रथम कोषाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे? घनश्याम दास बिड़ला। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुआ है एग्जाम में आपके। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा था चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हर्मिट मीन्स साधु ऑफ शिमला, ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना राष्ट्रवादी नेताओं की किस जोड़ी ने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1926 ईस्वी राष्ट्रवादी दल नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू बने। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने तथा किस अवसर पर दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था भारत पाक युद्ध 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो अक्टूबर 1920 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। हे राम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने। जय जगत का नारा किसने दिया था? तो विनोबा भावे ने। कर मत दो का नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। वहाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण वहाई सोशलिज्म के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी अधिक मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसने कहा? तो अबुल कलाम आज़ाद। ये आज का ये मैराथन क्लास आपका यहीं तक था। इसमें हमने आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कि सेशन अच्छा लगा। इसी तरह का हम सभी के आपके लिए मेडिएवल हिस्ट्री और आपका जो क्या कहते हैं ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया और आपके जीएस के पोर्शन हो गए, सबके एक मैराथन क्लास लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी को जारी रखें।